हे गाइस, आज की वीडियो में हम जानेंगे एमएस वर्ड में इंसर्ट टैब में टेक्स्ट बॉक्स को कैसे यूज करते हैं, क्विक पार्ट्स को कैसे यूज करते हैं, वर्ड आर्ट, टेक्स्ट, ड्रॉप कैप, सिग्नेचर लाइन, डेट एंड टाइम, ऑब्जेक्ट, इक्वेशन, सिंबल और टूल्स को इस वीडियो में हम कंप्लीट करेंगे और सीखते हैं। चलो, सबसे पहले टेक्स्ट बॉक्स के बारे में मैं आपको बता देता हूँ। देखो गाइस, यहाँ से हम डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के टेक्स्ट बॉक्स ले सकते हैं। टेक्स्ट बॉक्स एज अ शेप की तरह काम करता है। यहाँ आपको ऑलरेडी क्रिएट हुई हुई शेप्स हमें मिल जाती है, ठीक है, एज अ टेक्स्ट बॉक्स। ठीक है, और उसमें कुछ टेक्स्ट हम टाइप भी कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, जो हमें टेक्स्ट को टाइप करना है। ठीक है गाइस, तो ये होता है बेसिकली टाइप टेक्स्ट बॉक्स। और ये बाकी के शेप फॉर्मेट में जितने भी ऑप्शन खुले हैं, ये मैंने शेप में ऑलरेडी सिखा दे चुका हूँ। ठीक है गाइस, वापस इंसर्ट पे आता है तो ये बेसिकली टेक्स्ट बॉक्स होता है। अब इनको क्या कर देता हूँ, मैं डिलीट कर देता हूँ। ओके, और इस टेक्स्ट बॉक्स को मैं डिलीट कर देता हूँ। ये कंप्लीट डिलीट हो गया। अब जान लेते हैं क्विक पार्ट्स। क्विक पार्ट्स क्या काम करता है, देखो। अ, जैसे यहाँ पर मैं लिख देता हूँ मैटर, मैंने कर दिया मैटर टाइप। ठीक है, अब मैंने इक्वल रैंड और ओपन ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट एंटर प्रेस करा, तब ये मैटर आया। मैं चाहता हूँ ये सब मुझे टाइप ना करना पड़े, तो मैंने क्या करा, सिलेक्ट करा। सिलेक्ट करने के बाद क्विक पार्ट्स में गया, ऑटो टेक्स्ट में गया, सेव सिलेक्शन टू ऑटो टेक्स्ट गैलरी करा। देन यहाँ से मुझे कुछ हिंट दे देना, जैसे कि मैं दे देता हूँ एच। ठीक है, एंड ओके कर दूंगा। ओके करने के बाद मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। मैं ओनली टाइप करूंगा एच। एच टाइप करने के बाद में मैं F3 जैसी प्रेस करूंगा, मेरा ऑटोमेटिकली ये टेक्स्ट आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से हम क्विक पार्ट्स में हमने फर्स्ट टूल देख लिया है। देन अब डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टी। डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टी जैसे कि यहाँ पर हम नेम टाइप कर देते हैं। अब इस नेम को डिफाइन कर दे कि ये नेम क्या है, ये नेम ऑथर का नेम हो सकता है। तो डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टी में जाके मैं ऑथर कर देता हूँ। यहाँ डिफरेंट डिफरेंट टाइप की प्रॉपर्टी है। ठीक है गाइस, अब बेसिकली हमने डिफरेंट डिफरेंट टाइप की प्रॉपर्टी इस तरीके से ऑथर वगैरह यूज कर ली। और भी कुछ प्रॉपर्टीज जैसे मैं दिखा देता हूँ, जैसे कमेंट्स देना हो गया। ठीक है, और भी बहुत सारी प्रॉपर्टी है यहाँ पर हमने अप्लाई कर रखी है। फॉर एग्जांपल, अब मैं क्या काम करता हूँ, मैंने यहाँ पर टाइप करा नेम। ठीक है, और नेम टाइप करने के बाद में अब मैं थर्ड ऑप्शन आपको यूज करके दिखा देता हूँ। क्विक पार्ट्स में जाता हूँ, फील्ड में जाता हूँ। फील्ड में जाने के बाद में यहाँ से मैं क्या काम कर लेता हूँ, डॉक्यूमेंट इन्फॉर्मेशन को सिलेक्ट कर लेता हूँ और ऑथर को सिलेक्ट करके ओके जैसे करूंगा, तो नेम की जगह नेम के जस्ट सामने मेरे को ऑथर का नेम प्रिंट होकर आ जाएगा, जो मैंने ऑथर गिवन करा था। ठीक है, इस तरीके से हम क्विक पार्ट्स के ये टूल का यूज कर सकते हैं। ब्लो बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है, जो अभी करंट में मैंने ऑथर क्रिएट करा है वो आपको शो दिखेगा, या फिर टेक्स्ट सेव करा था वो सब आपको यहाँ पर सेव दिखेगा। और हमारे हेडर फुटर या फिर जो भी हमारे कवर पेज होते हैं, ये सारे यहाँ पर बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑर्गेनाइज में आपको शो होते हैं। ठीक है गाइस, तो इसको मैं क्लोज कर देता हूँ। देन लास्ट ऑप्शन हमारे पास यहाँ होगा सेव सिलेक्शन टू क्विक पार्ट गैलरी। ठीक है, अब इसका क्या काम होता है, देखो गाइस, जैसे हम हेडर क्रिएट करते हैं ना, ऐसे ही हम यहाँ पर अपना खुद का हेडर क्रिएट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, मैं एक शेप का हेडर क्रिएट कर लेता हूँ। मैं इस तरीके से एक हेडर दे देता हूँ। ठीक है, हेडर देने के बाद में मैं आता हूँ इंसर्ट में। इंसर्ट में आने के बाद में यहाँ से क्विक पार्ट्स में आता हूँ, सेव सिलेक्शन टू। यहाँ पर देने के बाद में मैं इसका नेम प्रोवाइड करवा देता हूँ। यहाँ पर मैं टाइप कर देता हूँ एच। एच टाइप करने के बाद में यहाँ से और गैलरी में आके यहाँ पर मैं ये मेरे को हेडर में शो कराना है, तो हेडर टाइप कर दूंगा एंड ओके कर दूंगा। ओके करने के बाद में ये हमारा हेडर में आ चुका होगा। ठीक है गाइस, तो मैं अब इंसर्ट में जाता हूँ। इंसर्ट में जाने के बाद में हेडर पे आऊंगा। हेडर में यहाँ से मुझे ये सर्च कर लेना है, और इस तरीके से आप देख सकते हो ये एच के नाम से ये हमारा हेडर बन के आ चुका है। इस तरीके से हम हेडर क्रिएट कर सकते हैं। जैसे मैंने हेडर पे क्लिक करा और हेडर फुटर हमारे ओपन हो चुका है। तो गाइस, ये होता है इस तरीके से ये कंप्लीट क्विक पार्ट्स का यूज। अगर आपको समझ में नहीं आया तो एक बार और दोबारा से ये वीडियो वॉच कीजिए। देन तब भी समझ में नहीं आया तो कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए। ठीक है, अब मैं हेडर को डिलीट करके यहाँ से क्लोज हेडर एंड फुटर कर देता था। इसके बाद इंसर्ट में जाने के वर्ड आर्ट। अब वर्ड आर्ट में क्या होता है, देखो, सबसे पहले मैं आप मैटर टाइप कर लेता हूँ। मैटर टाइप करने के बाद में अब मैं इसे थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ, इसका साइज भी इंक्रीज कर लेता हूँ एंड फिर मैं इसको जूम भी कर लेता हूँ। बहुत ज़्यादा अनजूम था ये। ओके, फ़ॉन्ट स्टाइल चेंज करने के बाद मैंने इसका साइज इंक्रीज करा एंड इसको अब थोड़ा सा मैं जूम कर लेता हूँ। ओके, अब देखो क्या होता है, स्टार्टिंग में आपने बहुत सारी जगह देखा होगा वर्ड आर्ट में डिफरेंट डिफरेंट टाइप के नॉर्मल जो हमारे वर्ड्स थे वे हम स्टाइलिश में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो गाइस, आप देख सकते हो पहले वर्ड्स और अब के वर्ड्स में हमारे कितना जमीन आसमान का फर्क है। ठीक है,
तो यहाँ पर हम सेव फॉर्मेट में वापस वर्ड आर्ट को स्टाइलिश बना सकते हैं। ये ऑलरेडी मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में सिखा चुका हूँ। ओके गाइस, अब जान लेते हैं वर्ड आर्ट के बाद ड्रॉप कैप। ड्रॉप कैप कैसे काम करता है, देखो पहला मैं बेसिकली इसे डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। और डिलीट करने के बाद में मैं क्या काम करता हूँ, यहाँ से फिर से मेटा टाइप करता हूँ। मेटा टाइप करने के बाद में मैं पहला पैराग्राफ सिलेक्ट कर लेता हूँ। पैराग्राफ सिलेक्ट करने के बाद इंसर्ट पे आता हूँ और ड्रॉप कैप में आपने बहुत सारे आर्टिकल में इस तरीके से ये देखा होगा स्टाइलिश, ठीक है। तो इस तरीके से ये हम एमएक्स वर्ड में इसको स्टाइल कर सकते हैं ड्रॉप कैप की मदद से। ओके गाइस, इसके बाद अब मैं बात कर लेता हूँ सिग्नेचर लाइन। यहाँ से हम सिग्नेचर लाइन ऐड कर सकते हैं। ऐड सिग्नेचर सर्विस पे क्लिक करेंगे, देन यहाँ से तो इंटरनेट से ये ओपन होएगा। देन फर्स्ट वाले पॉइंट में हम डायरेक्ट यहाँ जाएंगे और यहाँ पर हमें डायरेक्टर के सिग्नेचर करवाने हैं, तो डायरेक्टर लिखेंगे, स्पेलिंग ठीक कर लेता हूँ, ओके, देन ओके कर दूंगा और यहाँ से एक सिग्नेचर लाइन ऐड हो जाएगी। इसको जहाँ मुझे मन करेगा मैं वहाँ पर अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकता हूँ। एंड अब मैं कर देता हूँ इसे डिलीट। इस तरीके से हम सिग्नेचर लाइन ऐड कर सकते हैं। एंड डेट एंड टाइम से हम डेट टाइम इंसर्ट कर सकते हैं, शॉर्ट में भी और लॉन्ग में भी। ओके, एंड इसके बाद ऑब्जेक्ट को जान लेते हैं। ऑब्जेक्ट में हम एक्सेल की, पावर पॉइंट की या डिफरेंट टाइप की कोल्ड ड्रॉ की, फोटोशॉप के फाइल्स को यहाँ पर ला सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं एक्सेल की फाइल लेकर आता हूँ, ठीक है। यहाँ पर मैं एक्सेल का चार्ट देखूंगा, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल चार्ट, देन ओके करूंगा। एंड ओके करने के बाद में माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का चार्ट यहाँ से आ जाएगा। तो आप देख सकते हो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का चार्ट आ चुका है एंड माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल ओपन भी हो चुका है, ठीक है गाइस। तो अब मैं इसे कर देता हूँ डिलीट। ओके, देन डिलीट करने के बाद में इस तरीके से हमने ऑब्जेक्ट सीखा। अब इक्वेशन की बात कर लेते हैं। यहाँ से हम मैथमेटिकल कंप्लीट बुक क्रिएट कर सकते हैं। जोन से भी आपको इक्वेशन चाहिए तो डायरेक्ट आप इक्वेशन पे क्लिक करोगे, इक्वेशन हो जाएगी। एंड यहाँ से ये इक्वेशन का सब पार्ट खुलेगा जहाँ से हम मल्टीपल इक्वेशन क्रिएट कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। आप देख सकते हो यहाँ पर मल्टीपल इक्वेशन दिख रही होगी, ठीक है। और कर्ली ब्रैकेट, ओपन ब्रैकेट, ठीक है, पैरेंथेसिस, और यहाँ से फंक्शन, स्क्रिप्ट, रेडिकल, इंटीग्रल, डबल इंटीग्रल, लार्ज ऑपरेटर, ब्रैकेट, फंक्शन, सारे ऑप्शन आपको यहाँ से मिल जाते हैं, ठीक है गाइस। तो इस तरीके से आप मैथमेटिक्स के इक्वेशन आप यहाँ से यूज कर सकते हो। देन इसके बाद सिंबल की बात कर लेते हैं। यहाँ से मोर सिंबल पे जाएंगे, हमें यहाँ डिफरेंट टाइप के सिंबल को देखने को मिल जाएगी जहाँ से हम अपनी मर्जी से, अपने मर्जी के अकॉर्डिंग सिंबल को इंसर्ट कर सकते हैं। तो गाइस इस वीडियो में हमने कंप्लीट इंसर्ट टैब को सीख लिया है। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।